मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में दावत व तबलीग के अज़ीम शान उसूलों में से एक उसूल बयान करने की कोशिश करेंगे। सही मुस्लिम में ये वाक़या तफसील के साथ मौजूद है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो मुनाफिकीन का एक पूरा ग्रोह था जो बज़ाहिर कलमा पढ़ता था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने आके बैठते थे, लेकिन उनका जो सरदार था अब्दुल्ला बिन अबई और उसका जितने भी काफ़िले के लोग थे, जितने भी वो काफ़ी सैकड़ों की तादाद में वो लोग थे, वो मुनाफिक थे। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम जानने के बावजूद कि ये लोग दिल से कलमा नहीं पढ़ रहे, इनकी हमदर्दियाँ दूसरी तरफ हैं, ये हमारे साथ मुखलिस नहीं है, लेकिन फिर भी आका अलैहिस्सलाम ने उनकी गर्दनें उड़ाने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि हिकमत अमली का मुज़ाहिरा किया और ऐसी हिकमत अमली अपनाई कि वो मुनाफिकीन में से अक्सर जो लोग थे बाद में पक्के मुसलमान हो गए। उस हिकमत अमली की जो आला तरीन मिसाल है, जो तारीख़ में कोई और पेश नहीं कर सकता, वो अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, जिसने बदर के मैदान में जब ऐन ग़ज़वा शुरू होने का वक्त था, उस वक्त वो अपने साथियों से अलग हो गया और मुसलमानों को माली तौर पर और इनफरादी तौर पर तनहा करने की कोशिश की। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने उस दुश्मन इस्लाम, उस मुनाफिक के लिए भी जब वो फोत हो गया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसका जनाजा पढ़ने के लिए तशरीफ़ लेके गए। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला का वाज़ेह हुक्म था कि अगर आप 70 मरतबा भी इसके लिए इस्तिग़फ़ार करें तो मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि इसने आपको और इस्लाम को बहुत नुकसान पहुँचाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहमत की पॉलिसी ऐसी थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हिला फरमाया कि मुबादा अल्लाह तबारक व तआला 70 से ज़्यादा मरतबा अगर मैं इस्तिग़फ़ार करूँ तो अल्लाह मान जाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसके लिए 70 से भी ज़ायद मरतबा इस्तिग़फ़ार करूँगा। लेकिन वही लेके जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं कि 70 का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया कि जिस तरह एक मुहावरातन बोला जाता है कि आप जितनी भी इसके लिए माफ़ी मांगे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसने आपका दिल बहुत दुखाया है और इस्लाम को नुकसान पहुँचाया है, इसलिए मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसका नमाज जनाजा पढ़ाया और अपना लहाब दन उसके जिस्म पे लगाया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा मुबारक उसको कफन के तौर पे अता फरमाया। आप देखें ये मुनाफिकीन के साथ इतना सलूक, मुनाफिकों के सरदार के साथ क्यों सलूक किया जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत से अगर पॉजिटिव पहलू, मुस्बत पहलू आप निकालने की कोशिश करें तो सही मुस्लिम की इस हदीस से सईदी साहब ने, अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ इसकी तशरीह बयान किया कि आपने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग का ये असर था कि हुज़ूर को तो मालूम था कि इसने बख्शा नहीं जाना, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इज़्ज़त और इकराम के साथ उसका जनाजा पढ़ाया। उसके जनाजा पढ़ाने की देर थी, जब वह कब्र में उतार के जो मुनाफिकीन उसके ग्रोह के लोग थे, जब वो वापस चले गए तो वो सब के सब उस दिन तौबा करके सच्चे मुसलमान हो गए। वो अपने अंदर शर्मिंदा हो गए कि हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मिटाने के लिए इतनी ज़्यादा साजिशें किया करते थे, हमारा सरदार जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में हर हद तक जाने को तैयार था, ये मुनाफिकों का सरदार था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अगर इसके साथ इतनी मोहब्बत, इतने भाईचारे का मामला फरमाते हैं, इतने एजाज़ के साथ इसको रुखसत कर रहे हैं, तो अगर हम सच्चे दिल के साथ मुसलमान हो जाएँ तो ये नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कितनी बड़ी रहमत बन जाएंगे। उसी दिन वो सब के सब सच्चे मुसलमान हो गए। तो ग़ुलाम रसूल सईदी साहब फरमाते हैं कि देखने वाले इधर तो देख रहे हैं, कुछ तनकीदी वाले, हमारे मुसलमानों के अंदर भी कुछ तनकीद करने वाले लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि वो कहते हैं कि माज़अल्लाह अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत कारगर होती तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने लाहब दन लगाया, अपना जुब्बा मुबारक अता फरमाया, लेकिन फिर भी बख्शिश नहीं हुई। लेकिन ग़ुलाम रसूल सईदी साहब फरमाते हैं कि आपकी नज़र तो इस तरफ थी, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम उन सैकड़ों मुनाफिकों को बचा कर इस्लाम में लाना चाह रहे थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हुस्न नज़र की वजह से, इस कामयाब हिकमत अमली की वजह से उस ग्रोह के सारे लोग जो हैं वो सच्चे मुसलमान हो गए और हमेशा के लिए जन्नत के हकदार बन गए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत का ये पहलू है कि आपका कोई दुश्मन हो, अगर कोई मुनाफ़िकत कर भी रहा हो, लेकिन आप देखते हैं कि उससे अगर दीन इस्लाम को फ़ायदा पहुँच रहा है, उसकी वजह से मुखलिसीन की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, तो आप बर्दाश्त कीजिए, आप अपने अंदर टॉलरेंस लेके आइए। माशरे में जितनी ज़्यादा बर्दाश्त होगी, इससे मुनाफ़िकत ख़त्म हो जाएगी और मोहब्बत फैलना शुरू हो जाएगी। अगर हमने इस्लाम की तबलीग करनी है, इस्लाम को दुनिया तक पहुँचाना है, तो हमें टॉलरेंस का पैगाम देना होगा, हमें बर्दाश्त, हमें मोहब्बत और हमें भाईचारे का सबक देना होगा। जब ये सबक हम दुनिया को देंगे तो इस्लाम दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें खैर की बातें आगे फैलाने और शर से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।